हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को, और कार्ड भी निकल के आ चुके हैं। और ये कार्ड आपको पोर्टल के मतलब आप समझिए कि जो 8 पोर्टल जो है ना, पोर्टल के बाद की जो एनर्जी आने वाली है उसका ही है, यानी कि रिज़ल्ट। ठीक है, एग्ज़ाम कंप्लीट ही हो गया है। आज कितना तारीख हो गया, 9 या 10, पता नहीं, मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, जो भी है, तो 2 दिन और पोर्टल है खुला हुआ। लेकिन ये समझिए एक तरीके से तो पोर्टल के बाद का जो रिज़ल्ट है ना वो आपको मिलने वाला है। और पॉजिटिव एनर्जी आई है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। और किन लोगों की एनर्जी आई है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो उन फेमिनाइन के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी कि उनके काउंटर पार्ट उनको कमिटमेंट दें। ठीक है, और वो नहीं दे रहे थे, रन कर जा रहे थे। ठीक है, तो अब वो कमिटमेंट देने को तैयार हैं, रेडी हैं, और मैरिज करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो मेरे सामने सॉन्ग भी बज रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लो कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी है। ठीक है, कार्ड्स में जो निकल के आए हैं और वही सेम चीज़ मेरे कानों में भी बज रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। ये तेरे कुड़माई के दिन आ गए, ये रॉकी एंड राजा की प्रेम कहानी, शायद मुझे नहीं मालूम, जो किसी को पता हो तो इस पिक्चर का सॉन्ग है ये। और मैंने सर्च किया इसको। ठीक है, और ये सॉन्ग बज रहा था तो मैंने सर्च किया तो पता लगा कि ये उसी पिक्चर का गाना है। और मैंने पिक्चर नहीं देखा है अभी, और ये पिक्चर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी हो आप लोग देखिए, यही सॉन्ग बज रहा है। तो ये मुझे चैनलिंग भी हो रही है और कार्ड्स भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले फेमिनाइन का करंट एनर्जी बताती हूँ दोस्तों। तो यहाँ बहुत सारी फेमिनाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। ठीक है, और ये कार्ड तो मुझे एक आध दिन से ऐसे ही मिल रहे हैं कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। ठीक है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा अपने इमोशन पर वो कंट्रोल तो करना चाह रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है अपने इमोशन को कंट्रोल। ठीक है, वो बहुत कोशिश कर रही है कि अपने जो भी खुशियाँ हैं और जो भी इमोशन है उसको वो छुपा ले, बट वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये कप्स उनके भरे हुए हैं, भर गए हैं कप्स उनके। ओके, तो यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है दोस्तों। ठीक है, तो अब उनके इमोशन छलक रहे हैं, और वो क्या है ना, अपने काउंटर पार्ट से कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, अपने दिल की बात उनको बताना चाहती है। बट वो मतलब डर भी रही है। ऐसा नहीं है कि वो डर नहीं रही, वो डर भी रही है, भीतर भीतर वो डर भी रही है और साथ में बताना भी चाहती है। ठीक है, यहाँ पर द एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया है दोस्तों, और टेम्परेंस का भी कार्ड आ गया। ठीक है, तो वो एक मदर वाली एनर्जी में आ चुकी है। ठीक है, एक ऐसी मदर जो बिल्कुल सबका केयर करती है और सबको अनकंडीशनल लव सेंड करती है। तो ऐसी एनर्जी में जब फेमिनाइन आ जाती है तो ये काफ़ी मतलब कहिए तो बहुत बड़ा चेंज है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये चेंज उनकी लाइफ में आ चुका है। इसका मतलब है कि फेमिनाइन ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जो भी 3D में उनको काम करने थे अपने ऊपर, जो भी उनको 3D में थी परेशानियाँ उनकी, और कुछ नेगेटिविटी थी उनको, कुछ डाउट्स थे उनके, वो क्लियर हो चुके हैं। और कुछ नेगेटिविटी थी उन पर उन्होंने अपने ऊपर मतलब पूरा काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, वो ये है कि 3D में, ठीक है, अभी स्पिरिचुअल जर्नी का कुछ नहीं है। ठीक है, अभी 3D का है कि 3D में उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क किया। ठीक है, यानी कि जो भी कहा जाए तो अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर ही यहाँ पर बोल सकती हूँ मैं कि अपने ऊपर उन्होंने पूरा वर्क किया और पूरा मतलब कहिए जो तो स्ट्रिक्टली काम किया। ठीक है, कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये नहीं करनी है, ये सही है, ये गलत है, इसका साथ देना है, इसका साथ नहीं देना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, वगैरह वगैरह जो भी है, अपने काम से मतलब रखना है और अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी जिस पर उन्होंने काम किया। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है दोस्तों, यानी कि उनके कप भरे हुए हैं इतने कि अब वो अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें वो आगे बढ़ सकती।
तो यहाँ पर उनके जो काउंटर पार्ट है उनकी एनर्जी मैं बता देती हूँ। एनर्जी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है मैं कि क्या बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है, यानी कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल यहाँ आ गया है, ठीक है। एम्परर का भी कार्ड है, तो आपके काउंटर पार्ट ऐसे नहीं है कि वो यूं ही डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ चलो आज मैरिज कर लेते हैं, कल कुछ और कर लेंगे, कल लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन उन्होंने ले लिया है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डिसीजन लेने में मतलब देर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि डिसीजन लेने में देर किया, ठीक है, डिसीजन लेने में देर कर सकते हैं, बट एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब उससे वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि आज शादी कल तलाक, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो कमिटमेंट देने को आपको रेडी हो गए हैं और सोच समझ कर बहुत फैसला लिया है और आपकी तरफ आने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है, ठीक है। और जो कार्मिक हैं उनको वो पूरी तरीके से डिटैच कर चुके हैं या डिटैच करने का मन बना लिया है, जो भी आप समझिए, तभी तो आपकी तरफ आ रहे हैं। जब कार्मिक रहेंगे उनकी लाइफ में तो आपकी तरफ कैसे आएंगे, लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि कार्मिक को जाना पड़ेगा और कार्मिक उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो पूरी तरीके से कार्मिक से वो अपने आप को डिटैच कर रहे हैं और आपकी तरफ आने का मन बना चुके हैं और कुछ डिसीजन जो है ना वो अपनी लाइफ के वो ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी आ गई है, ठीक है। और वहाँ पर फेमिनाइन जो है ना वो आपके लिए मतलब कुछ भी करने को रेडी है। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि फेमिनाइन ऐसी नहीं है कि ढुलमुल टाइप का कि आज ये कल वो, ऐसा नहीं सोच रही है कि चलो आज बातें कर लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। फेमिनाइन पूरी तरीके से समर्पित है, कहा जाए तो पूरी तरीके से समर्पित हैं अपने काउंटर पार्ट के प्रति और सब कुछ करने को रेडी हैं। वो सब कुछ करना चाहती हैं अपने काउंटर पार्ट के लिए, मतलब जो भी उनसे बन पड़ेगा 3D में वो सब कुछ वो करना चाहती हैं, ठीक है। तो फेमिनाइन पूरी तरीके से समर्पित दिखाई दे रही है, जो कि एक 3D और मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर मुझे 6 के 2 कार्ड शो किए गए हैं। एक पेंटिकल्स के कार्ड है और एक कप्स के कार्ड हैं, दोनों ज़रूरी हैं। और फेमिनाइन अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए 3D में मतलब अपने काउंटर पार्ट के साथ मतलब आगे बढ़ना चाहती है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी साथ के साथ पूरा करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी आ गई है दोस्तों और मैरिज की एनर्जी जो कहिए आप, ठीक है। तो अब उनके लिए नहीं है एनर्जी जो कि मैरिड हैं या फिर कार्मिक के साथ हैं, उनके लिए नहीं है। आप समझ ही जाओ कि जिनका मतलब रनर चेजर के स्टेज पे हैं, यानी कि जो मस्कुलाइन है फेमिनाइन को कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, रन कर जा रहे थे और कार्मिक के साथ हैं और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ये सब कंडीशन लागू हैं, ओके। तो इसलिए कहती हूँ कि एनर्जी चेक करवाइए ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं, हिडन हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, उन चीज़ों को क्लियर किया जा सके, ओके। किनकी लाइफ में क्या संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं नहीं हैं, क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखने बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा आप लोग सोच लेते हो कि उनकी तो मैरिज हो गई है तो अब क्या वो मेरे पास आएंगे, कैसे वो आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को अभी कुछ पता नहीं है डिवाइन प्लानिंग क्या है, डिवाइन क्या चाहते हैं और कैसे क्या होगा, आपको अभी ये बातें समझ नहीं आएगी। सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। जैसे जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी वैसे वैसे जर्नी को आगे बढ़ाया जाएगा। जिनको मिलवाना होगा डिवाइन मिलवाएंगे, चाहे लाख प्रॉब्लम हो, लाख सिचुएशन ख़राब हो, लाख वो कार्मिक के साथ हों, बट जो जो चीज़ें तय है और जो चीज़ें होनी है वो होकर रहेगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए आपकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ तो फेमिनाइन अभी 6 वाले एनर्जी में है, यानी कि उनके कप 6 कप ही भरे हुए हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तक जाना है फेमिनाइन को, ओके। तो ये मैरिज के लिए है, उनको कमिटमेंट मिल सकता है क्योंकि देखिए जब तक मस्कुलाइन जो है ना देखते हैं कि फेमिनाइन क्या क्या कर सकती है मेरे लिए या क्या क्या वो
मेरे लिए कर सकती है, आप ऐसे समझो कि वो मेरे लिए क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो इन बातों को लाइटली नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सब कुछ करने को रेडी हो जाती है, तब जा कर के उनके काउंटर पार्ट उनको कमिटमेंट देते हैं। यानी कि यहाँ तक भी पहुँचने के लिए फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर फेमिनाइन एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी है। तो एम्प्रेस का मतलब होता है एक मदर फिगर, ठीक है। एक मदर वो मतलब सबके लिए माँ समान है, ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों के लिए माँ है, नहीं। मदर फिगर का मतलब होता है कि वो हर किसी के लिए एक माँ के रूप में प्रस्तुत होगी और माँ की तरीके से सबको अनकंडीशनल लव सेंड करेगी, ठीक है। तो यही इस जर्नी का बेस है, आप समझो। इस जर्नी का बेस यही है कि वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाए, ठीक है। जब वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाती है तभी वो अनकंडीशनल लव सबको सेंड कर सकती है, ठीक है। नहीं तो 3D में तो बहुत सारी माएँ हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करती हैं और बाकी पड़ोस के बच्चे को भी नहीं करती, ठीक है। तो मदर नेचर से जुड़ने का मतलब क्या हुआ और मदर फिगर का मतलब क्या हुआ, द इम्प्रेस का मतलब क्या हुआ, आप समझो, ठीक है। तो यहाँ जो फेमिनाइन समर्पित हैं अपने काउंटर पार्ट के लिए, ठीक है, वो कुछ भी करने को रेडी हैं और बिल्कुल समर्पित हैं और मतलब इस जर्नी को भी मान रही हैं, ठीक है। इस जर्नी को भी वो डिनाई नहीं कर रही हैं, तो ही वो मतलब यहाँ तक पहुँच सकती है। और जो पहुँची हैं उनको 100% उनकी मैरिज होने वाली है, उनको कमिटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि पोर्टल के बाद यही एनर्जी होने वाली है, ठीक है। और निश्चित रूप से यही एनर्जी होगी।